हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। मैं जीएल मीणा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। आज हम पढ़ेंगे यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी डेफिनेशन है पहले। डेफिनेशन क्या है? जब दी गई समीकरण के सभी पद किसी फलन के यथार्थ अवकल क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो तो ऐसे समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाते हैं। यथार्थ समीकरण ये है, ये प्रथम क्रम और प्रथम घात का अवकल समीकरण है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के लिए एक ऐसा फलन एफ एक्स वाई विद्यमान है कि उसका अवकलज इसका दिए गए फलन का अवकलन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसके भी बराबर है। या इसको इसका डी का मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा डेल्टा वाई डी वाई इक्वल टू एम डी एक्स एन डी एक्स। इसका एग्जाम्पल देते हैं अपने। जैसे ये एक यथार्थ अवकलन समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसको इसके पूर्वक ये पूर्वक है, इसका यदि अवकलन किया जाए तो ये आपको अवकलन समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यथार्थ अवकलन समीकरण में ये विशेषता होती है कि उसके पूर्वक से सिर्फ अवकलज करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब अवकलन समीकरण के लिए एक आवश्यक वो पर्याप्त शर्त है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकलन समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 के यथार्थ समीकरण होने के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या है? डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपको याद होनी चाहिए। यह आवश्यक शर्त है, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई अपना याद रखना है। यदि अवकल समीकरण यथार्थ हो तो इसका हल निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्राप्त करने का तरीका क्या होगा? सर्वप्रथम y को अचर मानते हुए m का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हम पहले m इसमें दिया गया इक्वेशन क्या होगा? m dx प्लस एन डी वाई। तो dx का जो भी कोफिशिएंट है वो m होगा, उसका अपने क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष, और m को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। उस तत्पश्चात फलन का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर n में से घटाकर प्राप्त पद का y के सापेक्ष समाकलन कीजिए। उसके पश्चात क्या करेंगे? इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर उसको n में से घटाएंगे और बचे हुए पद को y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। इस प्रकार प्राप्त दोनों व्यंजक के योग को किसी स्वेच्छ अचर के बराबर रखने पर अभिष्ट हल प्राप्त होगा। अब जो भी सब प्राप्त होगा m का इंटीग्रेशन करने पर, इसका करने पर, और दोनों का योग होगा, वो क्या होगा? अभिष्ट हल होगा। अब इसका क्वेश्चन लेते हैं अपने एक। सोल्व हल कीजिए। ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स बी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0। ये इस रूप ये क्या कौन समीकरण है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से तुलना करने पर। अब पहले तो इसका ये पता करना पड़ेगा ये एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट के लिए आपको वही बताया था, डेल्टा वाई एम अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ एम क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, तो एम ये हो गया। एन क्या है? वाई का कोफिशिएंट, डी वाई का कोफिशिएंट ये हो गया। अब एन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स यहाँ कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो पहले ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0, वाई का क्या होगा? 1, और जी का क्या होगा? 0। ये आ गया। ऐसे ही डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स, इसमें एक्स क्या है? वेरिएबल है, और वाई क्या है? कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो इसका एक्स का क्या होगा? 1,
तो एच आ गया, इसका क्या होगा 0, इसका क्या 0। दोनों के मान क्या है, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एन अपॉन डी, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स। तो दी गई समय यथार्थ है, मतलब पहले अपने ये पता किया कि एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट है उसी का ही इसने हम अपने अपना सकते हैं। अब पहले आपको पहली शर्त क्या बताई थी, एम डी एक्स है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट मानेंगे। एम का मान रख दिया अपने ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स। अब इसमें वाई को कांस्टेंट माने तो एक्स, तो ए तो है ही, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, एच वाई कॉन्स्टेंट की तरह है और साथ में डी एक्स है तो क्या आ जाएगा, एच का एच वाई और साथ में एक्स आ जाएगा और इसके साथ भी क्या आ जाएगा डी एक्स। अब आपको क्या बताया था, इसका एम डी एक्स का जो मान है उसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो इसका डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जो ये अभी मान प्राप्त किया है जो समीकरण 1 में है, ए 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, इसका पार्शियल डिफरेंशियल करें। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब वाई वेरिएबल है और एक्स यहाँ पर क्या मानेंगे कांस्टेंट। तो पहले पद का क्या है, एक्स है तो 0 हो जाएगा, एच एक्स वाई है तो इसका एच एक्स हो जाएगा और जी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, इसका 0 हो जाएगा तो बराबर क्या आएगा एच एक्स। अब आपको बताया था अभी पहले एन में से इसको घटा देंगे, एन माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई एम डी एक्स, इसका पूरे का इंटीग्रेशन इंटू डी वाई जो आपको अभी बताया था। अब एन का मान रखते हैं यहाँ पर, एन बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एन बराबर है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ माइनस इसका मान अपने अभी निकाला एच एक्स डी वाई। एच एक्स में से एच एक्स कम करेंगे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा बी वाई प्लस एफ। अब इसका वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन लेंगे तो वाई के सापेक्ष बी तो आ गया कांस्टेंट है, वाई का क्या होगा वाई स्क्वायर बटे 2 और आपके पास एफ बचा, एफ के साथ आ गया वाई आ जाएगा। ये समीकरण 2। और अपने को पहले अभी 3 पद अभी बताया था आपको कि इन दोनों को 1 और 2 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, अभिष्ट हल क्या होगा 1 2 बराबर सी, अर्थात 1 का मान रख देंगे 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई 2 में मान रख देंगे 1/2 बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई इजक्वल टू सी। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 एलसीएम में उधर गुणा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाए ए एक्स स्क्वायर, ये 2 से गुणा हो जाएगा 2 एच एक्स वाई फिर बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस 2 सी, इसको 2 सी को पुनः एक कॉन्स्टेंट है इसके बराबर रख देंगे। इस तरह से इस समीकरण को अपने हल करेंगे।